10 दिन के समय मंगलखिन हम सब 15 से 20 दिन के समय दिलिए ना। अगर 15 से 20 दिन में इस समस्या के निदान हेतै तब जे है से ऑफिशियल कार्रवाई हेतै थाना पुलिस के द्वारा, तब इस समस्या के निदान है। 3 साल पहले गाड़ी इनके दरवाजा से उठा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी और पार्टी से उन्होंने बेच दिया, बैंक में जमा नहीं किया गाड़ी की बाइज रोल जे यार बाइज यार रोले जब 15 दिन के टाइम दिया, हम 15 दिन में आके प्रोसेस को दे छी गाड़ी। अब वो जेते भाग जेते कि नहीं भक्ति से ओकरा के गारंटी देलकेगा? वो कोनो चीज के साइन करले राजी नहीं भ रहले। तो जे 26 महीना गाड़ी चलेलके वो 1 कट्ठा रामनाथ जराई के 1 कट्ठा खेत भी गए है, 8 लाख के कट्ठा बेकल के 8 लाख के लोन चले एकरा, 8 लाख दो आ जाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोग का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ चैनल पे। तो दोस्तों मैं हूं अभी इस टाइम नगवास गांव में, जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत एक ब्लॉक आता है बेनीपट्टी, और बेनीपट्टी ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है नगवास, और मैं इस समय नगवास गांव में हूं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सब लोग, यहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है हमारे पीछे। और ये भीड़ क्यों लगा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि गांव में बहुत सारे व्यक्ति रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे गांव के व्यक्ति रोजगार ढूंढते हैं। क्या रोजगार ढूंढेंगे? या तो कोई किराना दुकान खोलेंगे, या तो कोई टेम्पू लोन पे लेंगे और उसको रोड पे चलाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो उससे अपना घर परिवार वो चलाते हैं। और वही आज मुद्दा है, उन्होंने लोन पे गाड़ी लिया था टेम्पू, और टेम्पू के कारण ये देख लीजिए यहाँ पे कितना सारा भीड़ एकत्रित हुआ है। एक व्यक्ति है नगवास गांव के, उन्होंने गाड़ी लोन पे लिया था, किसी कारणवश वो पैसा भर नहीं पाए, लोन डिपार्टमेंट के द्वारा वो गाड़ी खींच के वो ले गए। गाड़ी खींच के ले गए, लोन डिपार्टमेंट का काम है उस गाड़ी को जमा करना बैंक में, या तो जो गैरेज है वहाँ। उन्होंने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी से रास्ते में ही वो गाड़ी बेच दिया, और जिसका गाड़ी था उसको कहीं दिख गया वो गाड़ी, वो ज़बरदस्ती उस गाड़ी को घेर के अपने दरवाज़ा पे ले आए। आपने गाड़ी बेच दिया ना, उन्होंने गाड़ी ट्रांसफ़र करवाया। गाड़ी 3 साल पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट ले गया और अभी चल रहा है 2025। 3 साल पहले आप अंदाज़ा लगाइए, 3 साल में गाड़ी में कोई चेंजिंग नहीं। ड्राइवर का नंबर जो था पुराने ड्राइवर का, जिन्होंने ख़रीदा था उन्हीं का नंबर प्लेट तक नहीं है। अगर कुछ होता है तो परेशान, और इस जो भी जिम्मेदारी होगा उसका कारण कौन होगा? जिसके नाम का गाड़ी है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, खड़े हैं। मैं उन लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। जो गाड़ी ऑनर हैं, उनका यहाँ पे लड़का है, गाड़ी ऑनर फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करूँगा। की नाम है आके? धर्मवीर। जोर से बाजब। धर्मवीर राय। आगे पिताजी के नाम? रामनाथ राय। गाड़ी किनका नाम पर है? पापा के नाम पर चले। की दिक्कत है? आते जे भीड़ लागल है मेला जगह, की कारण है? कहो के मतलब मानले ई सब कनी लोचा छै गाड़ी जे सब गाड़ी लए छै घीच के। अब गाड़ी लऽ गेल, मान लिअ कोनो गाड़ी कोनो रीजन से मान लिअ गाड़ी पब्लिक ले छै, नहीं कोनो दिक्कत से लोन ने किस्त नहीं जा पायल, तो मान लिअ गाड़ी तो हम सोचलिए कि गाड़ी हम घिचा गेल, लेकिन ई की केलखिन, लऽ के गाड़ी लऽ जाकर रास्ता में आके बेच देलखिन। अभी गाड़ी हम तब बैंक में गेली, बैंक में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, गाड़ी तो लेके गए, बैंक में कहला कि आपका गाड़ी तो लेके ही नहीं गया हुआ है। फिर ई गाड़ी बेच तो और बेच दिलखिन। अब बेचला के बाद पता चलले बेनीपट्टी पे जना ई गाड़ी घूमे छले, गाड़ी लऽ के पकड़ा गेले। सेहा बात हो गेल। गाड़ी में नंबर प्लेट है? नंबर प्लेट है ना। अभी नहीं लगा है? अभी नहीं लगा है। पहले था? हाँ पहले था। पहले जो अभी जो नंबर लिखा हुआ मोबाइल नंबर, वो आपके पिताजी का नंबर है या उसका है? नहीं, मेरा पिताजी का ही नंबर है। देखिए, गाड़ी 3 साल पहले उठा, 3 साल पहले गाड़ी इनके दरवाजा से उठा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी और पार्टी से उन्होंने बेच दिया, बैंक में जमा नहीं किया गाड़ी। उस पे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इन्हीं के पिताजी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और उनका कहना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भैया तो पढ़े लिखे नहीं है तो भाई साहब, ऊपर में जिसका नाम था आपने नाम तो मिटवा दिया, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं आपने मिटवाया है। और गाड़ी का कागज़ लावतनी, ये गाड़ी का जो भी है आरसी वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह इनके पास है, और मैं ये सारा चीज़ दिखाता हूँ। बाकी ये देख लीजिए, इनका ये आरसी है,
मैं फोटो लगा दूंगा उसमें। बाकी मैं यहाँ पे लाइव भी आपको दिखाता हूँ। ये पकड़ा ना, ये सारा डॉक्यूमेंट है उनका, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से खींचा था। ये सारा चीज़ उनके पास डॉक्यूमेंट है, ये देख लीजिए आप लोग। तो जिनका गाड़ी था मैंने उनसे भी बात किया, क्या परेशानी था। बाकी यहाँ पे समाज के भी कुछ व्यक्ति हैं, मैं उन सब से भी पूछता हूँ, क्योंकि सुबह से यहाँ पे मेला लगा हुआ है भीड़ों का। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, ये भी सुबह से यहाँ पे खड़े थे, इनसे भी पूछता हूँ क्या दिक्कत परेशानी है। कल अपने शुभ नाम की भेल? गुलाब राय। गुलाब राय। अहाँ के घर कते है? ये बगले में है ना? हाँ, पीछे नगवासा गांव में पीछे छे। पीछे छे। अया की दिक्कत परेशानी भ रहल छे? दिक्कत परेशानी यही छे कि टेम्पू छले लेने रामनाथ राय जी जी। ओकर टेम्पू 2-3 साल पहले मतलब लॉकडाउन के बाद टेम्पू खराब हो गए। लॉकडाउन में किस्त टूट गए। फाइनेंसर गाड़ी खींच के लऽ गेले गैरेज में से। गैरेज में गाड़ी ठीक हो गेल छले। वो की केलखिन आगे प्रोसेस हमरा नहीं मालूम। वो गाड़ी रास्ते से रास्ता बिक गए, चाहे कत से गाड़ी बेचने से, तो हमरा ई बात के जानकारी नहीं है। बात ई भेले कि हम लोन भरनाई कऽ देली बंद। हमारा पास नोटिस के पेपर सब नहीं आयल, कुछ भी नहीं आयल। फिर ओहिमे बात ई भेले कि हमरा पास वो नोटिस भेजल लगल, हाँ किस्त भरू किस्त भरू। जब गाड़ी हमारा पास हम किस्त भरब की बात के, तब बावजूद हमरा की बात आधार कार्ड से जो कल सिविल खराब कऽ दै छै, ताहि के चक्कर में फिर हम पूरा किस्तो भरलखिन ओकर। तकर बाद गाड़ी के नोटिस के पेपर मिलले, गाड़ी हमरा उ देलक नहीं। गाड़ी कल के अहाँ के जइया मिलत जैसे अपन गाड़ी उठा लेब। ओहि गाड़ी के खोजत खोजत जान अपन खोज पुछारी में लागल छै लड़का सब, अपन गाड़ी नंबर चेक करे है सब। अभी बेनीपट्टी गाड़ी में नंबरो प्लेट नहीं है? गाड़ी में नंबर प्लेट छै, मिटा गेल छै। जे गाड़ी पर नाम लिखल छलै दुनू बालक के, वो नाम मिटा देने छै। नंबर जे मालिक के छै वो नंबर मालिक के छै। अभी तक नंबर नहीं मिटल? नंबर नहीं मिटे छै। नंबर गाड़ी वाला सामने लागल छै, अहाँ जाके देख सकै छी। गाड़ी जे लऽ गेलै त गाड़ी मालिक के पास आरसी है? आरसी और नोटिस के पेपर सारे चीज छै ओकरा पूरा। जे कहला आ जे नया आदमी खरीदल के ओकरा कोनो डॉक्यूमेंट? ओकरा कोनो डॉक्यूमेंट नहीं। अभी उ की बाज रहल जे आयल छै त? उ जे अब गाड़ी अब ई बेचलखिन अहाँ हाथ से, अहाँ लग कोनो पेपर नहीं है, नहीं इनका लग कोनो पेपर। गाड़ी मालिक हम जी पेपर हमरा पास है। तब अहाँ के हम गाड़ी पकड़ ली तो अहाँ के हम पकड़ लिया। अब अहाँ लोग के लिए इनका अभी आदमी कह रहे छथिन कभी हम ये गाड़ी बेचने छी, मतलब बात के वो पलट रहल छै। जानलिए ना, तो आदमी सामने छै, अहाँ जाके ओकरा से बातचीत कऽ सकै छी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, उन लोगों से ही पूछता हूँ, क्योंकि देखिए समाज के भी कुछ व्यक्ति से सवाल जवाब करना चाहिए। उसके बाद जो भी गाड़ी लिए उनसे भी, मालिक जो है उनसे भी। यहाँ ये भी है, आपका नाम क्या है? बिरजू कुमार। की है ये दिक्कत भरल सवेर से? दिक्कत वह भरल है जे गाड़ी मालिक गाड़ी पकड़ने, अब वो आगा से जे गाड़ी खरीदने वो आदमी के, जकरा से गाड़ी खरीदने वो आदमी के लोग आयल है। वो बाज रहे जे ई गाड़ी होते कि वो गाड़ी होते, प्रोसेस में हम वही जाके देखबे। ई की चीज देखते प्रोसेस में, एकरा से जाके पूछियो। लगभग 2 साल से वो गाड़ी चलबे है, कभी तो कोई गाड़ी, कभी तो कोई वो गाड़ी। हाँ, कभी कहे जे ई गाड़ी के देखल के तो कोई ई गाड़ी नहीं है, दोसर गाड़ी होते। हम 15 दिन के टाइम ले छियै, दोसर बाहर के आदमी है, ओकरा की जेते, ओकरा के जेते ओकरा पकड़। अभी वो की बाज रहल जे आयल है? बाज यह रहले जब 15 दिन के टाइम दिया, हम 15 दिन में अहाँ के प्रोसेस कऽ के दै छी गाड़ी। अब वो जेते भाग जेते कि नहीं भगती से ओकरा के गारंटी देलकेगा? अच्छा। वो कोनो चीज के साइन करल राजी नहीं भ रहल है। अच्छा। तो जे 26 महीना गाड़ी चलेलकै, वो 1 कट्ठा रामनाथ जराई के 1 कट्ठा खेत भी गया है। 8 लाख के कट्ठा बेकल के, 8 लाख के लोन छे एकरा, 8 लाख दो आ जाओ। अच्छा। हमार का नाम ई है। चलिए अब आगे जाकर ओकरा से पूछियो। अच्छा लगा बात करके आपसे भी। और देखिए गांव में जो होता है लोन का जो प्रोसेसिंग होता है बहुत गंदा होता है, और हर व्यक्ति यहाँ पे वो चाहता है कि मेरा सिविल खराब ना हो। उनके पास एक गाड़ी उधर लगा हुआ, ये दूसरा गाड़ी भी रामनाथ राय जी का ही है, और एक गाड़ी के चक्कर में उनका पूरा सिविल रद्दी हो गया। और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट या यहाँ के जो भी नागरिक है वो, या जिन्होंने गाड़ी खरीदा है फाइनेंस से गाड़ी लेना क्या गलत है? आपने अगर गाड़ी उठाया सर्विस सेंटर से तो आपका जिम्मेदारी है उस नागरिक तक वो गाड़ी पहुँचे। वो गाड़ी भी नहीं पहुँचा है। बाकी यहाँ पे भी और भी लोग हैं, उधर बारिश हो रहा था तो मैं उन लोगों से नहीं बात कर पाया। बाकी इन लोगों से मैं पूछता हूँ, गाड़ी के में से खरीदने चलिए? हाँ किनने चलिए। अपने शुभ नाम की है? बिहारी महतो। अहाँ के घर? उमगांव। उमगांव अहाँ के घर है? जी। अहाँ के पिताजी के नाम? परमेश्वर महतो। परमेश्वर महतो जी। अहाँ गाड़ी कहिया किनलिए? गाड़ी हम 2022 में शायद किन ली, लॉकडाउन में। हाँ। केकरा से अहाँ गाड़ी किनलिए? कबारा से हम किन लिए। गाड़ी नाम बोलिए ना, क्या नाम है आपका? जिससे लिए उसका नाम होगा ना, मालूम आपको? राजे जो राजे है ना, राजे सकरी से आगे राजे पड़ता है, वहाँ पर गैरेज है। वो गैरेज है, मतलब कबारा टाइप का गैरेज, हम वहाँ पे लिए गाड़ी।
और उस लिए गाड़ी से हम मूर्ख आदमी थे, हम नहीं समझे उतना बात। हाँ, तो हमको जैसे तैसे लिख के दिया, हम समझते तब ना हम अपना पढ़ लिख के वहाँ लेते हैं। आपने सिग्नेचर तो किया होगा? नहीं किया सर हम। अंगूठा छाप? नहीं, फिर ऐसे कैसे? आप डॉक्यूमेंट कहाँ है आपके पास? वो डॉक्यूमेंट ही होगा दिखाइए तो। यहाँ, ये आपने तो सिग्नेचर किया हुआ है। जिससे लिए हुए उस वो मतलब आप गाड़ी लिए हैं तो आप तो सिग्नेचर किए होइएगा ना कहीं। जो हमको दिया गाड़ी उसका सिग्नेचर आपको है। कौन दिया गाड़ी? ये राजे का, ये कवारा वाला। हमसे लिए थे, रिसीव किससे गाड़ी किया था? आप सच बोलिए ना, काहे ला? किससे लिए आप गाड़ी? आपसे लिए हैं गाड़ी, आपका नाम, उसमें मेरा साइन है। आपका भाई का साइन है ना। जो बात बात आपसे अरे हुआ पैसा है आप ना? भी लिए हुए हैं ना। मेरा बात समझिए, हाँ। मीडिया से बात कर रहे हैं। हम मीडिया से बात कर रहे हैं, आप पैसा हमसे लिए, आप लिए हैं, आप लिए हैं पैसा। कोई बात- मेरा साइन है उस पे। नहीं है भाई का साइन, आप पैसा लिए हुए हैं। पैसा आप लिए हुए हैं, 100 बाजी 1000 बाजी पूछेगा तो हम आप लिए हैं पैसा। अरे फिर वही बात को काहे ला बतंगर कर रहे हैं? हम बतन कर रहे हैं जो- हम नहीं बता न कर रहे हैं, आप पैसा हमसे लिए, उतना हम जानते हैं, मूर्ख आदमी हम ना। अब इधर बताइए, अब छोड़िए, आपने गाड़ी किन से खरीदा? नाम नहीं जानते इसका हम। इनके भाई से आपने लिया? इसका भाई से लिया, ये भी था वहाँ पे, ये भी था। ये भी पैसा लिया है, ये भी लिया है पैसा। 10,000 इसको भाई के दिए हैं, 31,000 इसको हाथ से दिए हुए हैं हम। कितना में आप गाड़ी खरीदे? 41,000 में। पूरा पेमेंट आप दे दिए थे? जी, लिखल है सरकार। गाड़ी पे गाड़ी नंबर क्यों नहीं है? गाड़ी नंबर कबरे से सर वैसा ही था, वैसा ही था गाड़ी नंबर। मतलब तो आपने अगर इनसे गाड़ी खरीदा तो आरसी लिया होगा आपने? हमको बोला कि मतलब आओ 10 दिन, 10 दिन के बाद जो हम गए तो उससे पहले तो हम गाड़ी में तो पैसा फंसा दिया था, सब कुछ कर दिया था। इसके पास जो हम गए तो बोलता है जाओ हम सादा कागज पर लिख देते हैं, कहीं कहीं तुमको कुछ होगा तो उसका जवाब दे हम लेते हैं, तू हमको बुला लेना। अभी ले रहा है जवाब दे? वो ले रहा है, वारा आ गया है, अभी आया है, पलट में आया है आदमी, मतलब गाड़ी के पास आया है वो। एक मिनट, आपका शुभ नाम क्या है? एमडी रफीक है। कहाँ घर है आपका? राज है। हाँ? राज। आपके भाई ने गाड़ी बेचा था? देखिए, गाड़ी जो पेपर है ना, उस पेपर पर गाड़ी नंबर नहीं है। हम इनको जांच कर रहे हैं कि ये मेरे यहाँ से लिए है कि कहाँ से लिए हैं। अगर मेरे यहाँ से लिए का जो है हकीकत होगा, हम लोग फाइनेंस से खींचा हुआ लेते हैं। किस आधार पे आपने गाड़ी बेच दिया जब गाड़ी पे गाड़ी नंबर ही नहीं है? आधार इसलिए है कि अभी हम गाड़ी जो इनको दिए हैं, ये मेरे यहाँ से लिए है कि कहाँ से लिए है, कन्फर्म हम जांच कर रहे हैं, पेपर खोज रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। जो इनका हक है, जो है जेन्युइन होगा। चलिए, वो भी आपका बात सही है। ये जो आपने पेपर बनाया है 10,000 रुपया जमा, 1 मिनट, और 41 जो भी रुपया है, इस पे तो आप गाड़ी नंबर तो लिखते ना? देखिए, गाड़ी ये जो पेपर मेरा साइन नहीं है, ठीक है। आपका भाई किया है ना? मेरा भाई बिजनेस वो करते हैं ना? 1 सेकेंड जी ये मैटर आज खुला है, जी। इसको जांच किया जा रहा है। हाँ। जांच भी है कि गाड़ी नंबर क्यों नहीं है, चेचिस नंबर क्यों नहीं। अगर ये पेपर बना तक एक तो होता है क्या, हम एग्रीमेंट अभी एडवांस दे रहे हैं, एडवांस में फॉर्मेलिटी के लिए मैं जितना पैसा दिया हो ना उतना का रिसीविंग दे दीजिए, तो हमको लग रहा है वही पेपर है। बाकी फाइनल पेपर एगो होता है कि जैसे हम गाड़ी किसी को बेचे। 2.5 साल हो गया भैया। 1 सेकेंड, 2.5 साल में कस्टमर आएगा तब ना। कस्टमर कहा कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, हम उनको फ़ोन किए, या हो सकता है वो भूल गए, या बहुत सारा बात है, आजकल ले जाता है तो गलत उपयोग भी कर लेता है। तो आपको क्या लगता है ये गलत काम कर रहे थे? हम अभी नहीं कहेंगे, अभी इससे गलत कुछ हुआ नहीं है। ये भी गरीब आदमी है, कमाते खाते थे, इससे हुआ नहीं है। हम जिससे परचेज किए हैं, हो सकता है वो छल करके हमसे गाड़ी दिया हो, इसके लिए हम जानकारी कर रहे हैं। जिसका जेन्युइन चीज़ होगा उनको मिल जाएगा। हम भी जेन्युइन खरीदते हैं, पेमेंट करके बाय कैश पेमेंट देते, कैश नहीं, चेक द्वारा पेमेंट देते हैं। मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो हकीकत होगा वो होगा। अगर हम गलत रहते तो उतना दूर 60 किलोमीटर दूर से यहाँ नहीं आते। आपके भाई क्यों नहीं आए यहाँ पे? मेरा भाई ऑनर मैं ही हूँ। ऑनर मेरे भाई बैठते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं। अगर मेरे एब्सेंट में रहा तो हम इसको बोल देते कि हाँ फलाना आदमी आया, एक्सेप्ट कर लो, जो पैसा दिया रिसीव कर लो। हो सकता है वो पीरियड में वो नहीं आ सकते हैं, मैं जो भी डील करने का हो मेरे पर जब आते तो मैं ही खुद आ गया। जब ये गाड़ी बिक रहा था तब आप वहाँ पे प्रेजेंट थे कि नहीं थे? देखिए, गाड़ी जिस टाइम में बात हुआ था, दिन काफ़ी हो गया, 3 साल करीबन हो गया। उस टाइम में जो बात हुआ होगा तो उस टाइम में थे ही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ध्यान नहीं है मेरे ये पास। पेपर बन रहा तो समय आप थे? नहीं थे मैं। अगर मैं होता तो मैं खुद लिख करके इसको साइन करके देता। ये थे उस समय? उस समय पे थे, पेपर जो बनाए तो आप वहाँ पे थे। तो पेपर बना तो भैया मेरा साइन होना तो आपको आपका भाई बोला साइन करने के लिए, तो बोला कि मैं आपका भाई आपको बोला था, आप किसी चीज में आप बिजी थे, वहीं पे बिजी थे, तो बोले भैया आप अपना। मैं एक चीज बता रहा हूँ, हाँ। यदि मैं आपसे गाड़ी अभी मेरे यहाँ सामने में हमसे भैया पेपर बनवाए हैं, हम यहाँ पे थे, तब मैं बोले ना दस्तखत कर दिए, साइन कर दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, हमने कर दिया। तो वो आप तो अकेले नहीं थे, ये 4 आदमी से आए हुए थे गाड़ी लेने के लिए, तो वो तो कर सकते थे ना।
कहीं ना कहीं भी गलती किए हुए हैं। इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जो गाड़ी उठा के लाए वो गाड़ी नहीं देगा, इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ये 15-20 दिन का समय ले रहे हैं, इसका सोल्यूशन हो जाएगा हम लोग की। कैसे आप दीजिएगा इनका सॉल्यूशन? को गाड़ी दीजिएगा या हम कैसे इनको- करिएगा? हम इनको बता दिए हुए हैं। क्या बताइए किया? ना, हमको आप लाइव बताइए, देखिए डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिए, आप लाइव हमें बताइए। 15 दिन का मौका लिए हम इनको कर देंगे, जो 15 होगा दिन में आप क्या करिएगा इनको? जो होगा जेन्युइन होगा, 2 आदमी बैठ के कर देंगे। तो 2 आदमी बैठ के आप लाइव बताइए ना, आप इनको गाड़ी अभी- दीजिएगा अभी या भैया क्या? अभी नहीं बता सकते, पहले छानबीन करेंगे, जो ट्रायल करेंगे अभी हम जांचकारी करेंगे, जानकारी के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे, जांच जैसे होगा बता देंगे। अभी नहीं आप बताइए। अभी नहीं बताएं, सॉरी सर, अभी जब तक जांच नहीं करेंगे, हम ही जो गाड़ी दी है वही गाड़ी है, कब से लिया, क्यों लिया, इतना दिन आया तो पेपर क्यों नहीं बनवाया, वो भी तो देख लें। हो सकता है इस गाड़ी हमसे ले गया हो, गलत उपयोग कर लेता, अगला जिसके नाम से वो फंस जाते। उपयोग होता तो थाना में रहता गाड़ी ना। नहीं समझे? तो अभी मेरे लिए सब सम्मान है, भाईचारा है, सब एक जैसे सम्मान आदमी है। आखिर मेरे मार्फत कोई आदमी 2 पैसा कमाने के लिए कम दाम में लेकर के 2 पैसा कमाता है, परिवार बच्चा को चलाता है। किसी आदमी का कोई लेता है, कोई बेचता है, 2 पैसा ऐसा ही कम का होता है। तो इसी पीरियड हमसे लिए थे, खुदा ना खास तो कोई बात हो जाता है तो हम तो फाइनेंसर से लिए हुए थे, हम फाइनेंसर को पता कर। किस फाइनेंस से आप गाड़ी लिए थे? भैया अभी कंफर्म नहीं करेंगे, हमको भी जानकारी नहीं, इस पेपर का आज उजागर हुआ है, हम छानबीन कर रहे हैं किससे लिए, क्योंकि 3 साल 3.5 साल पुराना पैकेज है। आप बिजनेस करते हैं तो अगर मान के चलिए 3 साल पहले आप कौन से फाइनेंस से, आप हर फाइनेंस से आप गाड़ी लेते हैं? नहीं, हर फाइनेंस से नहीं लेते हैं, कुछ फाइनेंस से लेते हैं, जैसे बजाज हो गया, महिंद्रा हो गया, यही से 2 से लेते हैं। तो फाइनेंस वाला आपको कवारा में गाड़ी बेच देता है और आप किसी को भी बेच देते हैं? नहीं, फाइनेंस वाला जो कबाड़ा वाला गाड़ी जो बेचता है ना, जिसका डेट बचा होता है, लाइफ बचा होता है, वही गाड़ी को बेच सकते हैं। तो इसका तो बहुत डेट अभी बचा हुआ था। हाँ, तो इसीलिए इसको मिल चुका है। अब यही चीज़ है कि नहीं है, इसकी जानकारी करके फिर इनको हम कर देंगे। धन्यवाद। आपका क्या है कि आप क्या चाहते हैं इनसे? आप लाइव बताइए, आप क्या चाहते हैं इनसे? गाड़ी के बाल दे, गाड़ी दे, या तो आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? इनका साला है, आप ही बता दीजिए। अरे जो गाड़ी हमको दिए हुआ था, ठीक है, पहले तो हमको दे दिया गड़बड़ गाड़ी, ठीक है, इन पर विश्वास करके हम मान के चलिए ले लिए, ठीक है। या तो अपना गाड़ी के बदले हमको गाड़ी दे, या तो पेमेंट जो लिया गया था वो हमको पेमेंट रिटर्न करें, ठीक है। इनका कहना है या तो गाड़ी दे या तो वो दे। चाचा या की सॉल्यूशन निकल रहे? एहि समस्या के तो एकेटा निदान छै, जे बेचारे मूर्ख और गरीब आदमी इ तक कम पैसा में जना तेना जोड़ के इनका ससुराल में जाय छला है ई, और इनका ससुराले में उ गोदाम छै, जैसे ई गाड़ी खरीदला। छानबीन के बाद पता लागल राम सलाम पहले से रहे, इहो विश्वास पर ओते चेक नहीं कर लगले। ई बेचारे जे लिख पढ़ के दिलकै, पैसा दिलकै, ई लऽ लेला। आब ई तक गाड़ी जब धरेले तब ई भेद खुलले। आब एक समस्या के तो एक निदान छै जे ई गाड़ी के पेमेंट जमा केने छै, ई गाड़ी आब हुनका वापस तो मिलऽ वाला छै नहीं, तैं एहि गाड़ी के बाद वो पेमेंट लेने छथिन, तो एहि गाड़ी के बदला जे है से दोसर गाड़ी हिनका देल जाए, अन्यथा ई हुनका ऊपर कार्रवाई करत और हम हिनका ऊपर कार्रवाई करबनि। दुनू गोरे से साइन, डेट, आधार कार्ड पर साइन लऽ लेल गेलैए। ई 10 दिन के समय मंगलखिन हैं, हमसब 15 से 20 दिन के समय दिलियन। अगर 15 से 20 दिन में इस समस्या के नहीं निदान हेतै तब जे है से ऑफिशियल कार्रवाई हेतै थाना पुलिस के द्वारा, तब इस समस्या के निदान हेतै। अभी कोनो थाना पुलिस नहीं अखन, अभी आपसे यहाँ बैठ कर हाँ अखन आपस में जे कोई एहि तरह के परेशानी में नहीं फंसे, तै लऽ कऽ आपस में ई भेलैए। और 20 दिन के अंदर में इस समस्या के निदान नहीं भेलै अगर, तब जे है से थाना पुलिस के द्वारा ऑफिशियल कार्रवाई हेतै। बट ई जे काम भेलै गलत है कि नहीं है? बहुत गलत भेलैए और बहुत गलत होइ छै। एहिमे सबसे बड़का दोषी छै फाइनेंस। एकरा से पूछलिए जे करी गाड़ी खींच के लऽ गेलै, फाइनेंस 2 महीना के किस्त टूटलै। ये बजाज फाइनेंस सब गाली दे करके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुस्सा आता है। इस साला सब जो है धंधा खोल लिया है, गरीब सबको उल्टा सीधा लालच दे करके गाड़ी दे देता है। कम पैसा लाओ ना, 10 दिन में दे देना, 20 दिन में दे देना। गरीब को मान लो कई बार हो गया तो दे दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया।
जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का पावर नहीं है कि जिसका नाम ऑनर बुक है, हाँ उस पर पेनल्टी लगा सकता है, वो गाड़ी नहीं खींच सकता। लेकिन इन मूर्खों को फाइनेंस माने इसका व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कोई आया 2 थप्पड़ मार दिया, गाड़ी खींच के ले गया। गाड़ी इसका ले गया खींच के, किस्त देना कर दिया बंद। जब गाड़ियाँ ले गया तो हम किस्त काहे दें। इस चक्कर में समय बीतता गया। जब 6 महीना बीत गया उसके बाद जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको लगा नोटिस भेजने, इसका आधार कार्ड लॉक करवा दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तब इन लोग और नोटिस भेजने लगा कोर्ट से, तब जा कर के इन लोगों ने लोन क्लियर किया, नो ड्यूज पेपर दिया और गाड़ी नहीं दिया। ये लोग जो कहने लगा कि हम पेमेंट दे दिए, हमारा गाड़ी दो, तो इनको पता है क्या बोला, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि हमारा आदमी तुम्हारा गाड़ी खींच के लाया? गाड़ी तो चोरी हो गया। वहाँ पे उन लोगों ने कहा गाड़ी कोई और ले गया, चोरी हो गया। और ये वो 420 ही करके उस फाइनेंस जो रिकवरिंग करने वाला है वो सब तो मिला रहता है फाइनेंस वाले से, उन लोगों ने साँठ गाँठ करके ये गाड़ी बेच दिया कबाड़ा में। इतना बात हमको पता है, नहीं तो ये कहाँ से ले आएगा बेचारा। और ये कबा सस्ता मिला वो ले लिया, वो उस पर 10-5 हज़ार रुपया बढ़ा करके कबाड़ा वाला बेच दिया इस गरीब के हाथ। अब ये ढूंढते ढूंढते 2-2.5 साल बाद जो है इसको मिल गया गाड़ी, ये छीन लिया, तब जाके इतना कहानी बना है। इसमें सबसे बड़ा दोषी है चोला फाइनेंस, क्योंकि चोला फाइनेंस से ही ये गाड़ी फाइनेंस था और फाइनेंस वाला इसका गाड़ी खींच के ले गया था और वो कबाड़े में बेच दिया। और वो कबाड़े में क्या बेच दिया, एक तरह से चुरा करके बेच दिया। सबसे बड़ा चोर है ये चोला फाइनेंस डिपार्टमेंट और ये बजाज, ये साला सब चोर है, एक भी शरीफ नहीं है। सब कर्म से थकता है तो साला ऐसा गर्दन कट्टी पे ही भिड़ जाता है। गरीब मूर्ख आदमी सब जो बोला सर करके सरक गया। लेकिन उसके पीछे छानबीन कोई नहीं किया, कोई नहीं करता है, कौन करेगा इसको। जब ये फाइनेंस क्लियर किया, इसको हमसे बोला कि ऐसे ऐसे नोटिस आ रहा, हम बोले पेमेंट तब देना, पहले तुम जाओ गाड़ी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाओ। तो नहीं भैया, वो बोला है कि पेमेंट जमा करो गाड़ी मिल जाएगा। इससे बहला फुसला करके पेमेंट ले लिया और इसको धक्का मार के भगा दिया। और गाड़ी आज मिला है। और गाड़ी 20-22 दिन पहले ये बेनीपट्टी में मिला। ये लड़का भी वहाँ कुछ काम से गया था और वो लोग भी गया था, इसको नज़र पड़ा तब ये गाड़ी पकड़ा, तो वो डरे थरथरा गया, तब ये गाड़ी लेके आया। और ये 20-22 दिन बाद जो है ये सब आया है आज गाड़ी ले जाने के। हाँ, गाड़ी ले जाने के लिए। अगर यहाँ समाज के लोग नहीं आते तो लेके चला जाता। हाँ, चलिए, अच्छा लगा चाचा आपसे बात करके। और इस तरीके का नज़ारा आपको हर जगह जहाँ तहाँ आपको गांव समाज में दिखेगा और मिलेगा। और यही वो गाड़ी है, ये देख लीजिए आप लोग, ये वो गाड़ी है टेम्पू जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा खींच के ले गया था। और मैं अभी जस्ट गाड़ी के सामने खड़ा हूँ, सामने का नज़ारा उस साइड है, मैं गाड़ी के पीछे खड़ा हूँ। गाड़ी सही सलामत उन्होंने लाया और यहाँ पे गाड़ी लगा दिया। यहाँ पे त्रस्त हो चुके हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से यहाँ के गांव समाज के कुछ नागरिक, चाहे बजाज फाइनेंस हो या चोला फाइनेंस हो या कोई भी तमाम फाइनेंस हो, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन लोगों से परेशान हो चुके हैं गांव समाज के नागरिक। अब नागरिक के पास उतना पैसा नहीं है कि पूरा पेमेंट दे करके वो गाड़ी उठा के लाएगा। उन्हें सहयोग रूप में किसी न किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट से सहयोग लेना पड़ता है ताकि कम पैसा दे करके उनसे लोन ले करके गाड़ी ले सके, और जो भी रोड पे गाड़ी चलेगा वो पैसा भर के अपना वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चल रही है सिर्फ धांधली। यहाँ पे किसी सरकार को नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई सरकार देखने आता है, ना किसी गांव समाज के नागरिक को इसमें कोई इंटरेस्ट है। बस फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले छापने में लगे हैं और गांव समाज के जो भी गरीब नागरिक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये एल्वेस्टर का घर है, ये लकड़ी टाट फटक का घर है, इनके पास कहाँ उतना पैसा आएगा। नॉर्मल नागरिक है ये गाँव समाज के, और ये लोग त्रस्त हो चुके हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से। यहाँ पे जो उनसे जो कबाड़ा वाले से जो गाड़ी बेचा वो कुछ बोल रहे हैं, गरीब नागरिक ने खरीदा, क्योंकि ये टेम्पू कोई अडानी या अंबानी के परिवार का कोई आदमी टेम्पू नहीं खरीदेगा, किसी नॉर्मल इंसान नहीं खरीदा होगा। जिसने भी खरीदा, चाहे जो भी हो, कोई बोलता है दारू बेच रहा है, कोई बोलता है रोड पे चलाता है, जो भी हो,
खरीदा होगा किसी नॉर्मल नागरिक ने भी। अगर जिसने भी खरीदा, आप सतर्क रहिए। गाड़ी नंबर आपको होना जरूरी है। अगर किसी से खरीदा तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर देख लिए, इस साइड में लिखा हुआ है, ये इस साइड देखिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको हटाना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको 2-3 साल हो गया भैया, ये सब चीज़ पे तो ध्यान देना चाहिए। जिस भी गाड़ी से आप चलते हैं उनका साफ सफाई तो आप करते कुछ नहीं। तो सतर्क रहिए। जितने भी नागरिक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उन सब से आप लोग देखिए और सतर्क रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। ऐसा ऐसा नज़ारा आपको गांव समाज में हर जगह दिखेगा। सिर्फ नगवास गांव में नहीं, बहुत जगह के लोग परेशान हैं। मुझे लगा इस मुद्दा पे आवाज़ उठाना चाहिए, मैं आ गया आवाज़ उठाने के लिए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ये वीडियो शेयर करने का कोशिश करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।